हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो हमारा प्रीवियस का टॉपिक था, जो था मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फोर्सेस होती हैं जो कंपनी के बाहर होती हैं और जिन पर कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स हैं जो अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला पॉइंट है वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स गवर्नमेंट के रूल्स, पॉलिसीज़ और डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। इसमें टैक्सेशन पॉलिसीज़, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शामिल होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने पर कंपनीज को अपनी प्राइसिंग, प्रोडक्शन, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज मॉडिफाई करनी पड़ती है। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस ग्रोथ को एनकरेज करता है, जबकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। मार्केटर को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी, तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ने इंडिया में प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज कर दिया था, जिसने हमारे प्राइसिंग को अफेक्ट किया था। सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स इकोनॉमी की ओवरऑल कंडीशन को शो करते हैं। इसमें इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, परचेसिंग पावर और इकोनॉमिक ग्रोथ शामिल होते हैं। अगर इनकम लेवल हाई होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है और रिसेशन के टाइम डिमांड कम हो जाती है। इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन बढ़ने पर एफएमसीजी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स सोसाइटी के कल्चर, बिलीफ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉपुलेशन ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल और सोशल वैल्यूज़ कस्टमर प्रेफरेंसेस को चेंज कर देते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। कंपनी को सोशल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स और प्रमोशन डिज़ाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने पर या हेल्थ कॉन्शियसनेस से क्या होता है कि हमारे इंडिया में या हम ओवरऑल वर्ल्ड पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स और फिटनेस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। ठीक, सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सोशल इम्पैक्ट आ रहा है। फोर्थ पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स न्यू इन्वेंशंस, इनोवेशंस, ऑटोमेशंस और डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्रोडक्शन मेथड्स, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव होते हैं। कंपनीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती है। लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंपनीज के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट ने रिटेल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और हमारे लिए बहुत इजी बना दिया है। अगर मैं बात करूं तो एज अ कस्टमर हम सब के लिए डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। कहीं भी क्यूआर को स्कैन करें और पेमेंट कर दें, बहुत ईजी और सेफ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स लॉज और रेगुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिजनेस कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लेबर लॉ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपटीशन लॉज शामिल होते हैं। कंपनीज को लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर करना होता है, वरना पेनल्टीज और लीगल एक्शन का रिस्क होता है। एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस लीगल एनवायरनमेंट के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंपनीज को फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए कंपेल कर सकता है और करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नेचुरल एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस शामिल होते हैं। कस्टमर अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, इसीलिए कंपनीज ग्रीन मार्केटिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है।
इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की ब्रांड इमेज को भी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे इंडिया पे प्लास्टिक बैन हो गई है, पेपर बैग्स और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का यूज़ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का रिजल्ट है। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखें तो ये दोनों ही हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, जिसमें मैक्रो इन्वायरमेंट जो आज हमने पढ़ा जो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, जिसको हम शॉर्टकट में पेस्टल फैक्टर्स भी कहते हैं। पेस्टल फैक्टर्स कंपनीज के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो इन फैक्टर्स को समझकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टाइम पर एडजस्ट करती हैं। Thank you very much for listening and learning. Keep learning, keep growing, and keep your learning mode on. See you in the next video. Thank you.